नमस्कार श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल समोसा विवाद, जयराम ठाकुर बोले देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही सुक्खू सरकार की किरकिरी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही गलत निर्णय लेती रही तो जहां टोकना होगा वहां टोकेंगे भी जरूर। मुझे आज जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन के लिए मुझे जनता की आवाज़ बनकर सरकार के हर उस फैसले का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ हो। विपक्ष का काम ही सरकार को गलत करने से रोकना है। सरकार अच्छा करती है तो उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार फैसले ही गलत ले रही है, जिससे इनकी किरकिरी खुद इनके कर्मों से हो रही है। वहीं मंडी दौरे पर बलहौर द्रंग भाजपा सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव अभियान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू से जुड़े समोसा विवाद की चर्चा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा शुरू हो गई है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के बाद विदेशी मीडिया ने भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए समोसा की सीआईडी जांच की खबर को दर्शाया है, जिससे सीएम सुक्खू से जुड़ा समोसा विवाद का यह मुद्दा अब देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कंपनियों के एकाधिकार पर राहुल की चिंताओं का मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह चिंता केवल आलोचना नहीं है बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। हिमाचल प्रदेश में बनेगी नई पंचायतें, सरकार ने डीसी से मांगे प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। इससे पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी होगा। सरकार ने सभी उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे हैं। अभी प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं। नई पंचायतें बनी तो कई पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी और इनका नए सिरे से पुनर्सीमांकन भी किया जाएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के चुनाव दिसंबर 2025 में प्रस्तावित हैं। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पिछली बार भी पंचायत चुनाव से पहले वर्ष 2020 में भी 412 नई पंचायतें बनी थी। उसके बाद पुनर्सीमन की प्रक्रिया चली, जिसमें कुछ पंचायतें नगर निकायों में मर्ज हो गई थी। ऐसे में नए 379 पंचायतों की बढ़ोतरी की दर्ज हुई। नई बनने से पहले पंचायतों की संख्या 3226 थी। सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि नई पंचायतें बनाने का काम अप्रैल तक पूरा करना होगा। पुनर्सीमन भी समय पर करना होगा। नई पंचायतों के गठन और इनकी नए सिरे से सीमाएं तय करने के बाद आरक्षण रोस्टर का स्वरूप बदलेगा। हिमाचल की लेडी एसपी सुर्खियों में, विधायक से टकराव, आधी रात सामान समेट मां के साथ रवाना, चार्ज एएसपी को दे गई। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में है। आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव चल रहा था। हालांकि वह नहीं झुकी और अचानक अपना सरकारी आवास खाली कर मां के साथ चली गई। वो अपना चार्ज भी एसपी को देकर चली गई। इल्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इल्मा ने विधायक की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे थे। इसके अलावा एक स्क्रैप कारोबारी के केस में भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वो पिछले बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डीसीएसपी के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए शिमला आई थी। यहाँ उनकी मुलाकात सत्ताधारी नेताओं और पुलिस अधिकारियों से हुई। वोकेशनल टीचर्स के धरने का 7वां दिन, महिला शिक्षिका रोने लगी, बोले सरकार से सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं। शिमला की सर्द रातों में भी वोकेशनल टीचर्स की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। सरकार व शिक्षकों के बीच चल रहा गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। शिमला में बेहद ठंडी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं।
शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग पर अड़े हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 7वें दिन प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एक महिला शिक्षिका रो पड़ी। वहीं शिक्षिका ने बताया कि आज सभी शिक्षकों द्वारा उस शिक्षक के बच्चे के लिए 2 मिनट का मौन रखा, जो इस लड़ाई में शामिल था, और उसके 17 दिन के बच्चे ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनका यह धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता। इन शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर का न्योता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा। शिक्षकों को सरकार की यह शर्त कतई मंजूर नहीं है। बद्दी का AQI 349 पहुंचा, हवा बेहद खतरनाक हुई। 5 दिन से बिगड़ रही एयर क्वालिटी, अभी सुधार के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हवा जहरीली हो गई है। यहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 5 दिन से निरंतर बिगड़ रहा है। शनिवार सुबह 10 बजे बद्दी का AQI 349 माइक्रोग्राम टच कर गया। इस साल हवा का यह सबसे खराब लेवल है। दिवाली के दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को भी बद्दी का AQI 305 माइक्रोग्राम पहुंचा था, मगर 2 नवंबर में इसमें सुधार होना शुरू हो गया और AQI 166 माइक्रोग्राम तक गिर गया। बद्दी में 5 नवंबर तक हवा साफ रही। 6 नवंबर से दोबारा हालात बिगड़ने लगे और दिन प्रतिदिन हवा खराब होती गई और 2 दिन से AQI 300 से ज़्यादा चल रहा है। निजी बस ऑपरेटर्स ने फिर उठाई मांग, 20 रुपये किया जाए न्यूनतम किराया। हिमाचल में एक बार फिर से बसों में न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग उठी है। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार से बसों में न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर विचार करने की मांग की है, ताकि निजी बस ऑपरेटर्स अपनी रोजी रोटी कमा सकें। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर, महासचिव रमेश कमल, जिला निजी बस ऑपरेटर अध्यक्ष कांगड़ा से रवि दत्त शर्मा और अन्य ने कहा कि पूरे भारत में न्यूनतम बस किराया 15 रुपये से अधिक है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 12 वर्षों से न्यूनतम बस किराया 5 रुपये था, जिसे पंजाब सरकार ने 6 माह पहले बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया है, जबकि हमारा प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। वहीं ऑपरेटर्स सरकार से आग्रह करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 20 रुपये निर्धारित किया जाए, ताकि बसों का रख रखाव सही तरीके से किया जा सके। 400 किसान परिवारों को सस्ते ब्याज पर ऋण देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सरकार कृषि विभाग के माध्यम से 400 किसान परिवारों को सस्ते ब्याज पर ऋण देगी। यह ऋण किसान परिवारों को 3 से 4% ब्याज पर दिया जाएगा। इससे किसान सीए स्टोर बना सकेंगे, रेफ्रिजरेटर, वैन खरीद सकेंगे या फिर अपनी आय बढ़ाने व कृषि के लिए किसी अन्य मद के लिए ऋण ले सकेंगे। इसको लेकर कृषि विभाग ने पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है तथा फंडिंग बैंकों से भी इसको लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रसार को लेकर बड़ा फैसला, बिना अनुमति के मीडिया को नहीं होगी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रसार को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री की कोई भी तस्वीर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय यानी DIPR की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी एजेंसी या विभाग द्वारा मीडिया में जारी नहीं की जा सकेगी। यह प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।